सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन पेपर क्रैकर्स को और बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि भारत में ऑक्सीजन का जो संकट हो रहा है उसके बारे में है। इसके क्या क्या समाधान हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं और आज हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो जैसे कि आप सबको पता है कि भारत में जो भी सक्रिय कोविड-19 के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऑक्सीजन की आवश्यकताओं में जो रोगियों की जनसंख्या है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है और ऑक्सीजन की अभी क्या हो रही है, हर तरफ से क्या आ रही है, कमी की सूचनाएं आ रही हैं। इसके चलते बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 50,000 मैट्रिक टन मेडिकल कॉलेज मेडिकल ऑक्सीजन आयात करने की योजना बनाई है अभी गवर्नमेंट ने। इस कार्य के चलते स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को मेडिकल ऑक्सीजन को आयात करने के लिए निविदा जारी करने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के जो भी मामले हैं वो 6.38 लाख मामले जो हैं अभी सक्रिय हैं। इसमें से 10% यानी आप मान के चलिए कि लगभग 70,000 से 75,000 जो रोगी हैं वो मेडिकल ऑक्सीजन की सपोर्ट पर हैं। दूसरे राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की सपोर्ट वाले रोगियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र को प्रतिदिन छत्तीसगढ़ और गुजरात से 50-50 टन मेडिकल ऑक्सीजन प्रदान की जा रही है। इसके साथ साथ गुजरात के जामनगर में स्थित रिलायंस के संयंत्र से भी महाराष्ट्र को 100 टन मेडिकल ऑक्सीजन प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश में भी जो कोविड-19 के जो मामले हैं वो संख्या बढ़ती जा रही है। इन्हें प्रतिदिन 250 टन मेडिकल ऑक्सीजन की सुविधा की आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश में अपना कोई भी ऑक्सीजन निर्माण संयंत्र नहीं है। मध्य प्रदेश ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश पर निर्भर है। गुजरात में भी सक्रिय कोविड-19 मरीजों के लिए प्रतिदिन 500 टन मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कोविड महामारी को देखते हुए केंद्र ने एम्पावर्ड ग्रुप 2 नियुक्त किया है। इस ग्रुप की जो नियुक्ति है वो सिर्फ किस काम के लिए है, आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की निगरानी करना। इस ग्रुप ने ऑक्सीजन की उच्च मांग वाले राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि पर ध्यान केंद्रित किया है। इन राज्यों की जो प्रस्तावित मांग को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन सरप्लस वाली राज्यों में 17,000 से टन अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति वाले 3 बैचों में की जाएगी। आपको बता दें कि एक ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के मामले में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े भंडारण टैंकर नहीं हैं, जो एक बड़ी समस्या है। ऑक्सीजन के उपयोग लौह और इस्पात उद्योग, अस्पतालों, फार्मास्यूटिकल इकाइयों और कांच उद्योग से होता है। वर्तमान हालातों को देखते हुए अधिकांश राज्य मेडिकल उपभोग के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं। उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि भारत में 7,000 मैट्रिक टन से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन की उत्पादन करने की क्षमता है। इनमें से ऑक्सीजन का सबसे बड़ा निर्माता आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स है, जो प्रतिदिन 2,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्रदान करता है। लगभग भारत में 60% जो मेडिकल ऑक्सीजन प्रदान करता है वो ओएनएक्स ही है। महामारी को देखते हुए आईएनएक्स ने नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस के उत्पादन को अभी फिलहाल रोक लगा दी है। इस प्रकार आईएनएक्स ने अपना सारा ध्यान ऑक्सीजन के उत्पादन पर लगा दिया है। ऑक्सीजन की आपूर्ति में यह समस्या है कि मांग अधिक है और आपूर्ति कम है, लेकिन ऑक्सीजन को स्टार्ट करने और परिवहन करने के लिए पर्याप्त सिलेंडर और टैंकर भी अभी उपलब्ध इतने नहीं हैं। नए ऑक्सीजन निर्माण संयंत्रों को तुरंत स्थापित करना या मौजूद संयंत्रों का विस्तार करना प्रतिमान अभी संभव नहीं है।
आपको बता दें कि पिछले एक साल में आईएनएक्स ने पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में 2 प्लांट शुरू किए। दोनों प्लांट प्रतिदिन 200 से 150 टन स्थापित कर रहे हैं ऑक्सीजन। आपको बता दें कि ऑक्सीजन संयंत्र को स्थापित करने की प्रक्रिया में 24 महीने लगते हैं। आईएनएक्स की मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में और भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है। भारत में मेडिकल ऑक्सीजन 24x7 का सड़क परिवहन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त टैंकर भी अभी उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में महामारी के हालातों में ऑक्सीजन को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में निर्माताओं ने मरीजों के बिस्तर तक ऑक्सीजन पहुंचाने लाने में लगभग 3 से 5 दिनों से बढ़कर अब 6 से 8 दिनों तक हो गया है। अस्पताल में जितनी ज़्यादा दूरी होती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति उतनी ही अधिक समय लेती है। इसके साथ साथ आपूर्ति कार्यकर्ताओं का यह भी शिकायत है कि उनके पास ऑक्सीजन की आपूर्ति को स्थिर करने और पर्याप्त जंबो और ड्यूरा सिलेंडर नहीं है। अब क्या क्या इसके उपाय हो सकते हैं, इन सारों पर हम बात कर लेते हैं। या तो हम आगे कर सकते हैं कि दूर दराज के क्षेत्रों से स्थापित अस्पतालों को अपने स्वयं के लिए ऑक्सीजन का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा अस्पतालों में ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए विशाल भंडार टैंक स्थापित किए जाने चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।